गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जतिन शर्मा है और बेसिकली मेरा चैनल इंडिपेंडेंट माउथपीस जो कि मैंने अभी शुरू किया है अपने दोस्तों के कहने पर। बिकॉज़ इसका रीज़न ये था कि मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ रिगार्डिंग मेरे देश के बारे में कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का डिटेल में इनकी जानकारी लेने का। तो आज कुछ ऐसा हुआ है कि जो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा रिगार्डिंग विकास दुबे जी का जी नहीं कहूँगा, विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ी सी रिपोर्ट अपनी तरफ से तैयार की थी। तो होपफुली आप सबको अच्छी लगेगी या पसंद आएगी, जैसा भी होगा प्लीज़ कमेंट करना। और या तो पहली चीज़ तो ये है कि विकास दुबे कौन था। विकास दुबे वॉज अ नॉर्मल पर्सन। 1990 में आई वॉज बॉर्न एट दैट टाइम, मैं पैदा हुआ था जब 1990 में इसने अपना पहला मर्डर किया था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर और उसके बाद इसका नाम काफ़ी मशहूर हो गया था। उस मर्डर के बाद विकास दुबे से ये हो गया था विकास पंडित। आपने देखी होगी अर्जुन पंडित मूवी सनी देओल की, तो उस मूवी की वजह से इसका नाम भी अर्जुन पंडित जैसे विकास पंडित हो गया था। लोग इसको पहचानने लग गए थे, लोग इससे डरने लग गए थे। तो ये काफ़ी पॉलिटिकल इमेज में आ गया था 1990 से। तो उसके बाद ये पुलिस के रंग में था, मतलब भाग चुका था ये उस टाइम और पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई। दैट्स फाइन। तो जो उसके बाद हुआ था ये कि 60 क्रिमिनल केस अभी तक इसके ऊपर आ चुके हैं। 60 क्रिमिनल केस इसके ऊपर थे। रॉबरी, ज़मीन लूटना, मर्डर्स। बाकी जो केसेस नहीं सामने आए हैं वो भी केसेस सामने आ जाते तो शायद 60 से ऊपर भी नंबर हो सकता था। इस इंसान का जो पॉलिटिकल करियर रहा है जुलाई 2020 में इसने एक पुलिस स्टेशन के अंदर, सबसे हैरान करने वाली बात है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर इसने एक मिनिस्टर को जान से मार दिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हमें सिक्योरिटी नहीं होती? क्या पुलिस वाले मौजूद नहीं होते पुलिस स्टेशन में? जो एक आम बंदा आकर अंदर जाकर किसी मिनिस्टर को जान से मार देता है और पुलिस वाले बस तालियां बजाते रह जाते हैं। क्या यही हमारी आज की पुलिस है? 2020 की पुलिस है। 2020 में जो मर्डर हुआ उसकी पुलिस है, या जुलाई 2020 में जो मर्डर हुआ उसकी पुलिस है। सिक्योरिटी कितनी कोशिश करनी पड़ती है पुलिस वालों को पुलिस की जॉब लेने के लिए। ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, माइंड ट्रेनिंग होती है। तो क्या हमारे पुलिस वाले वो सब नहीं जानते? अगर जानते हैं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में कि इस बंदे का काफ़ी टाइम से ये चर्चा में है कि इसका पॉलिटिकल करियर बहुत, मतलब इसकी पॉलिटिक्स में बहुत रुचि थी। तो बेसिकली एक पॉलिटिशियन था हरिकृष्ण श्रीवास्तव जो कि एक नेता था और इसके बीजेपी से बहुत अच्छे संबंध बन गए थे उस टाइम। जिस टाइम पे इसने संतोष शुक्ला जो मिनिस्टर का स्टेट था, स्टेट ऑफ हेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसका कत्ल किया था इसने। बीजेपी के लीडर के साथ ही दोस्ती थी इसकी और बीजेपी के ही नेता को इसने जान से मार दिया। तो मतलब सोचने वाली बात है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जुड़ा हुआ था। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन हरिकृष्ण श्रीवास्तव जो इसका खास था, उसके बाद संतोष शुक्ला जिसको इसने जान से मार दिया था। तो ये काफ़ी सवाल पैदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि 1990 से लेकर 2020 तक 60 केस इसके ऊपर हो चुके थे। पुलिस क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठी थी हमारी? पुलिस वाले हमारे चूड़ियाँ पहनकर बैठे थे कि विकास दुबे जी भाग रहे हैं और एकदम से अब जब इन्होंने 8 पुलिस वालों को मारा तो एकदम से इनका एनकाउंटर हो गया। तो क्या लगता है हमारे सर पर लिखा हुआ है कि हम बेवकूफ़ हैं, आम जनता बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाते रहोगे और हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। कितने टाइम से ये चीज़ें देख रहा हूँ मैं कि जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं, जो
हमारे पुलिस वाले चाहते हैं वही होता है, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपना चैनल इसीलिए बनाया है कि मैं सारी खबरें लाऊंगा सामने। तो मेरे पहले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो विकास दुबे की कार थी, जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, अब अगर आप फुटेज देखेंगे, एक प्लाजा की फुटेज है, वीडियो फुटेज है, जो कि रिवील हो चुकी है टीवी पर। उस फुटेज में जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, सॉरी मेरा अगर नाम मैंने कुछ गलत ले लिया हो, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी पलटी नहीं थी। जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो गाड़ी नहीं पलटी थी, और फिर गाड़ी बदलने का ज़रूरत क्या पड़ी थी? ऑन द स्पॉट गाड़ी बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? विकास दुबे उस गाड़ी में कैसे पहुंचा जो गाड़ी पलट गई है ऑन द स्पॉट? तो ये एक सवाल बहुत मतलब गलत चीज़ें मेरे दिमाग में पैदा करता है कि ये प्लान मर्डर है, ये कहीं ना कहीं प्लान मर्डर है, ये किसी भी तरीके से मुझे एनकाउंटर नहीं लगता। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मीडिया को अलाउड क्यों नहीं किया गया? मीडिया फॉलो कर रही थी इसको, कानपुर लेके जाते हुए फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन 2 किलोमीटर पहले जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है उससे 2 किलोमीटर दूर मीडिया को रोक दिया गया था। क्यों? ताकि कैमरा में कुछ आ ना सके। तो ये दूसरा सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। ये मैं सीधा सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, जो भी सरकार है आज के टाइम पर, योगी जी, कि जब 2 किलोमीटर रह गए थे तो मीडिया को क्यों रोका गया? क्या वजह थी मीडिया को रोकने की? मीडिया को कवर करना चाहिए था सब कुछ। और एक बहुत अहम बात, सबसे ज़्यादा अहम बात, 60 क्रिमिनल केस, कितने मर्डर किए हैं इस बंदे ने, विकास दुबे ने कितने मर्डर किए हैं, मिनिस्टर लोगों को जान से मारा है, पुलिस वालों को जान से मारा, डीसीपी तक मर गया। इसके हथकड़ियाँ नहीं डाली हुई थी क्या? इसको कहा गया है, अब जब खबरों में मैंने सुना कि विकास दुबे को इसने हथियार छीना पुलिस वाले से, जो कि घायल हो गया था एक्सीडेंट के बाद, और ये गाड़ी से बाहर निकलकर ऊपर चढ़कर भाग गया, तो इसकी हथकड़ी कहाँ थी? इसने खुद खोल ली थी, चाबी थी इसके पास, मतलब चाबी दी हुई थी ऑटोमेटिक लॉक, जिसकी वजह से इसका हथकड़ी खुल गया और इसने छलांग मारी और ये बाहर निकल गया और भागने लग गया और गोलियाँ चलाने लग गया। तो काफ़ी सवाल उठते हैं, जैसे कि आई विटनेस, आप समझते हैं आई विटनेस क्या होता है? चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाहों ने साफ बताया है कि उन्होंने सुबह के 4 के बजे करीब जब भी ये एक्सीडेंट हुआ या जो भी एनकाउंटर हुआ, कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो ये लोगों ने, जो चश्मदीद गवाह, उन्होंने साफ बोला कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी लेकिन गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज़ नहीं सुनी। और जब उन्होंने ये बात बोली कि गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज़ नहीं सुनी, तो क्यों उनको भगाया गया? कहाँ का इंसाफ है? ये पुलिस वालों से मैं ये सवाल उठाता हूँ, कहाँ का इंसाफ है ये? तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सवाल पे सवाल उठते हैं इस पर। मेरा अगला सवाल, ध्यान रखना है इस चीज़ का भी, कि जो कार उल्ट गई थी, पलट गई थी, जो भी है वो पलटी थी, वहाँ पर कोई बैरियर नहीं था। सबसे पहला पॉइंट, वहाँ पर कोई बैरियर नहीं था, और साथ ही में साइड रोड थी जहाँ पर गाड़ी पलटी थी, जो कि साफ रास्ता बनाया गया था ताकि विकास दुबे भागे और हम उसकी गोली मारकर हत्या कर दें। एनकाउंटर कहलाएगा। मैं अखिलेश यादव जी से बिल्कुल 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 एग्री करता हूँ। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कि ये एनकाउंटर नहीं, ये मर्डर है। बिल्कुल सही बोला अखिलेश यादव जी आपने, ये एनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है, ये प्लान मर्डर है, ये एक चाल है। क्योंकि अगर विकास दुबे जेल पहुंच जाता, इस पर केस हो जाता, तो बिल्कुल काफ़ी बड़े बड़े लीडर इस चीज़ में फंसते। और हाँ, जब बीजेपी लीडर्स फंसते तो सरकार गिरती, और सरकार गिरती तो अच्छा खासा बीजेपी ने जो नाम बनाया है वो खराब हो जाता। अब मैं बीजेपी के ऊपर नहीं कहूँगा, कुछ बीएसपी के भी लीडर्स थे जो इसके साथ इन्वॉल्व थे। सॉरी, आई हैव टू से दिस, मेरे पास सोर्सेज हैं, मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ। अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा, मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ इस इन्फॉर्मेशन में। मैं पॉलिटिशियन के नाम तक ले सकता हूँ, एक जो इन्फॉर्मेशन है अखिलेश यादव जी के साथ भी, आपके साथ भी इनके रिलेशंस थे, विकास दुबे जी के रिलेशन थे।
जो आप डिनाई नहीं कर सकते सोर्सेज के हिसाब से। और पुलिस वालों ने रिश्वत खाई, जो पुलिस वाले सस्पेंड किए गए थे। तो मैं इस बात पूछना चाहता हूँ, इनकी सैलरी कितनी होती है? योगी जी, इनकी सैलरी कितनी होती है? 50-60 हज़ार रुपये महीने के। तो क्या इनको 50 लाख रुपया दिया जाए जिससे कि ये रिश्वत लेना बंद करेंगे? कोई तो एक्शन लो योगी जी, कोई तो एक्शन लो। आपको हमने स्टार बना दिया, आपकी एक पोस्ट लाइक करता था मैं फेसबुक पे, मेरी फेसबुक चेक करना, आपकी एक पोस्ट में लाइक करता था, ट्वीट पे आपकी पोस्ट लाइक करता था, इंस्टाग्राम पे आपकी जो भी मैसेजेस होते थे वो लाइक करता था, आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते थे पूरे देखकर आपको मैं बहुत फॉलो करता था। नाथ कम्युनिटी को मैंने बहुत गहराई से जाना हुआ है। तो मैं योगी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये प्लान जो मर्डर हुआ है, अब इसको आप अपने फ़ायदे के लिए कहाँ तक लेके जाएंगे? मैं ये देखना चाहता हूँ सरकार और फ़ायदा कैसे उठा पाएगी इस चीज़ से, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ सरकार कितना गिर सकती है, एक इंसान कैसे और कितना गिर सकता है एक लेवल पर। विकास दुबे अगर पकड़ा गया था, अगर जेल जा रहा था, 735 करीब 700 किलोमीटर, 700 से ऊपर किलोमीटर का सफ़र था जो उसने किया था वहाँ से, फरीदाबाद से उज्जैन, जहाँ मंदिर में, शिव मंदिर में ये पकड़ा गया है। तो वहाँ पर क्यों नहीं इसका इनकाउंटर हुआ? दूसरी बात, 700 किलोमीटर से ऊपर के सफ़र करते हुए एक क्रिमिनल गया, 25 टीमें लगी हुई थी इसके पीछे, 25 पुलिस टीमें लगी हुई थी, 25 पुलिस टीमें लगी हुई थी। और आई थिंक 500 फ़ोन स्कैन हो चुके थे इसके लिए, 500 फ़ोन, इसके 7-8 गुर्गे मारे गए हैं, कितना कुछ हुआ। लेकिन विकास दुबे फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया। क्या ये पुलिस की हार है, या फिर पुलिस की चाल है, या फिर सरकार की चाल है? हमेशा से सरकार की चाल तो है ही है, थी ही थी और होगी। लेकिन सरकार से बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरे 5 सवाल हैं, कि उसको हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई थी? विकास दुबे को तो मीडिया को 2 किलोमीटर पीछे साइड से क्यों रोका गया था? वो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, चश्मदीद गवाहों ने क्यों नहीं एक्सीडेंट की आवाज़ सुनी? जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर बैरियर नहीं थे, और ऊपर से क्या कहते हैं, जहाँ पर साइड में रोड था वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। तो ये एक प्लान्ड मर्डर का सारा किस्सा साफ हो रहा है। तो इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होएगी। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जनता को मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ नहीं होगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, सीबीआई सरकार की ही है, तो जो सरकार बोलेगी सीबीआई वही जांच में लिखेगी। कुछ नहीं होगा इस सरकार का, ये सिर्फ प्ले गेम जानते हैं, खेल खेलना जानते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, और ये करते आए हैं काफ़ी टाइम से। कितना कुछ हो गया अभी तक, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी निकम्मा काम दिखाया है और दिखा भी रहेगी। मैंने सोचा था कि बीजेपी कुछ करके दिखाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि बीजेपी भी पीछे रह गई है। अब किसी और पार्टी को ही वोट देना ज़रूरी पड़ेगा, हमें किसी और पार्टी को देखना पड़ेगा। अगर मोदी पार्टी कुछ नहीं कर सकती इस बारे में, इस केसों के बारे में, रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, कोरोना जैसी स्थिति हो रही है जिसमें कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके बाद चाइना के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है और कोई एक्शंस नहीं लिए जा रहे। इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा अगली वीडियो में, चाइना के बारे में, कि व्हाट इज़ द इंडियन मिलिट्री की पोजीशन क्या है लद्दाख में। जो हम दिखा रहे हैं, मीडिया वाले दिखा रहे हैं, वो सब पैसा खाकर दिखा रहे हैं। असली रिपोर्ट मैं अपनी अगली वीडियो में लाऊंगा, अगर मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के कहने पर आया हूँ अब, और मेरी जितनी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास इतना ढेर पड़ा है ना कागज़ों का, इन रिपोर्टों पर धज्जियाँ उड़ा दूँगा मैं इस सरकार की, धज्जियाँ। इतना कुछ किया है इस सरकार ने कि खून खोल जाए इस जनता का, तो दिमाग मतलब जनता पता नहीं क्या कर डाले इस सरकार का। तो मेरा सिर्फ आज का यही सवाल थे कुछ, जो कि मैं कहना चाहता था
इन सवालों का जवाब मुझे नहीं, जनता को दें, क्योंकि जनता ही है जिन्होंने आपको चुना है। सरकार जी, योगी जी, मोदी जी, आपको हम सब ने चुना है, एक एक बंदे ने वोट दिया है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है इन चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन करी जाए प्रॉपर, और इस चीज़ को प्लान मर्डर ही बोला जाए, ही कहा जाए। अब ये ना सुनने को मिले कि ये एनकाउंटर ही था, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ये एनकाउंटर था कि ये मर्डर था। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा अपनी वीडियो में कि इतना भी ज़्यादा मत खेलें जनता के साथ, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता के यहाँ सिर पर नहीं लिखा हुआ बेवकूफ़, हमारी जनता बहुत होशियार है, सिर्फ़ और सिर्फ जागरूक होने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसी कास्ट को बिलोंग नहीं करता, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई। मैं बस इंडियन हूँ और इस देश का नागरिक हूँ। और हाथ जोड़कर बोलता हूँ सरकार से, ये मेरी विनती है कि मेरी अगली वीडियो आने से पहले अगर कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बैक टू बैक मैं वीडियोस डालूँगा और इस सरकार को गिराने का मैं पूरा कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं जो कि बिल्कुल खिलाफ हैं इस सरकार के, और कांग्रेस के भी खिलाफ है, और जो भी पार्टी है उनके खिलाफ है। कोई पार्टी अभी तक ऐसी आई नहीं है जो मुझे बोल सके, मुझे समझा सके कि हाँ कुछ काम करके दिखाया है इन्होंने। तो मोदी जी से, योगी जी से, मैं खासकर राजनाथ सिंह जी से मैं विनती करूँगा कि चाइना पर थोड़ा सा विचार करें, और ये जो एनकाउंटर का नाम दे दिया है ना, मुझे हंसी आने लग गई है कि एनकाउंटर बहुत अच्छा काम हुआ, मर गया, मुझे कोई गम नहीं है, मर गया। ही वॉज अ मर्डरर, ही शुड हैव बीन हैंग टिल डेथ। पर इसका फ़ोन जो है, सेल फोन है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स सामने लाई जाएं जनता के, एक एक इंसान को पता चल जाए कि किस किस नेता का इन्वॉल्वमेंट था इस केसों में, ताकि उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके, जो कि कभी नहीं होगा। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा यही मकसद है और मैं यही करता रहूँगा। मेरी तरफ से सभी को प्रणाम, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा, बुरा लगा हो तो भी कमेंट में लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं अपनी जनता के लिए ही हूँ, और मेरी जनता, मेरे भाई बहन जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं उस सब चीज़ों का जवाब दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।